हेलो दोस्तों। कल मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ। सो एग्जैक्टली मैं ट्रेड कहाँ पे लूँगा, मेरा एसएल कितना होगा या मेरा टारगेट कितना होगा, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। ओके। ऑलमोस्ट मैं 21 डेज़ के बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इतने दिन के बाद अगर वीडियो बनाता तो ऐसे बहुत लोग को डाउट होता रहेगा कि शायद से लॉस में चला गया, इसके लिए शायद से वीडियो बना रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में यस लॉस में हूँ, मैं लॉस में चला गया। क्यों लॉस में चला गया मैं आपको बताता हूँ, मगर ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने 200% के आसपास का मैं प्रॉफिट जनरेट किया हूँ लास्ट के 2 मंथ में। मोर देन 250% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में। मगर ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में लॉस क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, कहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं आपको मेरे एग्जैक्ट एंट्री बताऊंगा और एसएल और टारगेट बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ये कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, उसके बाद मैं कंप्लीटली नेगेटिव था। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 50% के आसपास ब्रेक किया अपसाइड में। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने ये वीक का और ये वीक का 2 वीक का मैंने एक एरोन काउंटर की स्ट्रेटेजी और डिप्लॉय की थी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आते आते मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड ले रहा था, दोनों साइड में 2-2 लॉट था। और अगर आप मेरे जुने पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है कि मैं एडजस्टमेंट इंट्राडे के हिसाब से करता हूँ, ताकि जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट है मैं ज़्यादा गेन कर सकूँ। सो मेरा टारगेट था 40,000 या 30,000 के आसपास मेरा टारगेट था। यहाँ पे आते थे मुझे 6 या 7,000 के आसपास प्रॉफिट भी दिख रहा था। ठीक है। मगर मेरे एक्सपेक्टेशन क्या थी, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ पे आके कहाँ पे तो क्लोज करेगा, तब जाके मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मगर मार्केट ने क्या किया, मेरा एक्सपेक्टेशन ब्रेक करके एक बड़ा गैप ओपन किया। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा गैप ओपन किया। सो जो मेरी पोजीशन है वो ऑलरेडी लॉस में आ चुकी थी, और उसके बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाए। सो मेरे ब्रेक इवन के वो साइड चलेगी, तो उसके बाद मुझे जो लॉस हुआ वो 30,000 के आसपास का लॉस हो गया। ठीक है। 2 लॉट के आसपास, 2 लॉट में मुझे 30,000 के आसपास का लॉस हो गया एडजस्टमेंट पकड़ के। ठीक है। सो उसमें मेरी साइकोलॉजी कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ी नहीं, क्योंकि मुझे ये जो लॉस कवर करने के लिए मैक्सिमम 1 वीक चाहिए या फिर 1.5 वीक चाहिए। ठीक है। सो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे एक जो रेड कैंडल दिख रही है बड़ी वाली, सो जैसे मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया, ये जो सपोर्ट के आसपास आ गया, वहाँ पे मैंने 2 लॉट वापस पुट बाय किया। ठीक है। और यहाँ पे आते आते आई थिंक मुझे 12,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। तो वो वीक मैंने 30,000 जो लॉस था वो मैंने 20,000 लॉस के आसपास मैंने कवर कर दिया। ठीक है। सो वो वीक में मुझे सिर्फ 20,000 के आसपास का लॉस हो गया। और उसके बाद और सेकेंड वीक की जो स्ट्रैटेजी है, मैंने मंडे को 25 अगस्त को मैंने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी ये ग्रीन कैंडल के आसपास। और यहाँ पे मैं गाँव जा रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, तो भी मैंने एंट्री ली। और क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा था। ठीक है। सो मैंने ये जैसे लेवल ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली। मेरा ऑलरेडी कैलेंडर स्पीड की स्ट्रैटेजी चल रही थी, जिसमें मैंने 2 लॉट पुट ऐड किया एडजस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ पे आते थे मुझे इंट्राडे में 12,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था कैलेंडर स्पीड की स्ट्रैटेजी में। और नेक्स्ट डे मैं गांव पहुंच गया था। और आपको पता है कि गांव में नेटिव प्लेस में नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। ठीक है। सो मार्केट में देख रहा था, मगर मुझे बहुत लेट दिख रहा था। मुझे एंट्री लेना था यही लेवल के आसपास, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मार्केट एक बड़ा रेड कैंडल बना था और उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाना रहेगा तो मार्केट एक क्विक जाएगा। ठीक है। सो ये लेवल के आसपास मुझे एंट्री लेनी थी, मगर मेरी एंट्री बैठी ये लेवल के आसपास। ठीक है। सो यहाँ पे आते आते तो भी मुझे 4,500 के आसपास मुझे और प्रॉफिट दिख रहा था। मगर मार्केट ने, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट वापस रिवर्स हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आते आते मेरी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चली गई एडजस्टमेंट की, और जो कैलेंडर स्प्रेड की जो स्ट्रैटेजी थी वो वापस ब्रेक इवन क्रॉस कर गई। ठीक है। डाउन साइड में यहाँ पे। सो ये वीक में मुझे टोटल 20,000 के आसपास लॉस हो गया था फर्स्ट वीक में। और ये सेकेंड वीक में मुझे पहले दिन में मुझे 12,000 का प्रॉफिट था, और नेक्स्ट डे मेरी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चले गया। मतलब सेकेंड वीक मेरा पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, और फर्स्ट वीक में मुझे 20,000 का लॉस हो गया। सो इसमें मेरे साइकोलॉजी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या? सो नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये जो लॉस है 20,000 का जो लॉस है, अगर मैं मुंबई में होता या मैं कहाँ पे अच्छे नेटवर्क में होता तो शायद से ये नेक्स्ट वीक में मैं कवर कर लेता। मगर मुझे पता है कि ये लॉस कवर करने के लिए मैक्सिमम 1 या 2 वीक ही लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक है। सो इसके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ये वीक में या नेक्स्ट वीक में जो लॉस है वो कवर कर दूंगा। और बची बात ऑप्शन बाइंग की। सो ऑप्शन बाइंग का मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने लास्ट जो ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में जो ट्रेड लिया था वो 26 अगस्त को लिया था। ठीक है। चाहिए तो मैं आपके सामने मेरा स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। 26 के बाद
27 अगस्त के बाद मैंने आज तक एक भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा ही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट वो ट्रेड लेने के लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है। सो मेरे सेटअप में ट्रेड मिला नहीं, सो मैंने ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, सो बहुत लोग को लगा रहेगा कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया या मेरा ऑप्शन बाइंग का अकाउंट खाली हो गया। सो अकाउंट खाली वगैरह हुआ नहीं, मैं ऑप्शन बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट 250% के परसेंटेज के आसपास मैं प्रॉफिटेबल हूँ। दोनों अकाउंट की जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, आई थिंक मैं ये वीक में सैटरडे तक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए फ़िलहाल वीडियो आ नहीं रहा है, और वैसे भी व्यूज़ भी नहीं आ रहा है। सो 10-15 व्यूज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर शायद से अच्छे व्यूज़ आते तो शायद से मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकल के रात को या 10-11 बजे मैं वीडियो बना सकता था। ठीक है, सो देखते इन फ्यूचर का अच्छा व्यूज़ मिलेंगे तो शायद से मैं रात को भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे घर पे पहुँचने को 9 बजता है। ठीक है, 8 से 9 मुझे घर पे पहुँचने को बचते, तो उसके बाद वापस वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कल एंट्री एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे लूँगा और क्यों लूँगा। मार्केट में ये वीक में मैंने अभी तक ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कि मैं वापस एक डाउन साइड में हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लिया, और ये जो सेम मोमेंटम है जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि अगर आप देखो मार्केट नीचे गया और मार्केट अपसाइड जाके वापस नीचे आ रहा है, तो इसमें मुझे एरन कॉर्नर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, मगर यहाँ पे क्या हो एक बड़ा गैप ओपन हो गया। सो ये गैप अप के वजह से मुझे लॉस हो गया था। अगर सेम सिनारियो अगर रहता शायद से मुझे और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। अगर ये जो पोजीशन है ये अगर लास्ट वीक में मिलती तो शायद से एरन कॉर्नर जो 2 वीक के लिए लिया था उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। मगर ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट एक सडन डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस एक थोड़ा सा गैप ओपन किया, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया। ठीक है, और वापस ऊपर भी चला गया। और अगर आज की पोजीशन देखोगे तो मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की। ठीक है, 2 बार कोशिश की, मार्केट ने वापस क्या किया, एक नीचे क्लोज कर दिया। मगर अभी आप अगर आप इंट्राडे का कैंडल देखोगे तो क्या है, मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, सो मेरे लिए सबसे फेवरेट कैंडल मेरा हैमर कैंडल है, और उसके पीछे और बहुत कुछ रीज़न है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ। सो मार्केट अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट ने लास्ट के आधे घंटे में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, सो मेरे लिए मार्केट ये लेवल के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। मेरा एसएल होगा 20 पॉइंट्स का या फिर मैक्सिमम 2000 के आसपास का। ठीक है, 20 पॉइंट्स या 2000 के आसपास का मेरा लॉस होगा, और टारगेट होगा 60 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक है, 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होगा। और ये लेवल के नीचे समझो एक गैप डाउन ओपन हो रहा है तो 5 या 15 मिनट का कैंडल देखूंगा, ग्रीन या रेड जो भी हो उसका लो ब्रेक होगा, मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। सेम मैक्सिमम ऐसे होगा 20 पॉइंट्स या फिर 2000 के आसपास का, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 60 पॉइंट्स के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कल मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड लूँगा, जिसमें एक लॉट का मेरा जो टारगेट होगा वो 40 पॉइंट्स होगा, और दूसरे लॉट का जो टारगेट है वो होगा 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे मुझे समझो मैं 2 लॉट के साथ अगर मैं 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट कैप्चर करता तो मुझे प्रॉफिट मिलता था 9000 के आसपास का। सो ये सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पे मुझे 3000 मिलेगा और यहाँ पे मुझे 4500। सो मुझे 7500 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, मैं मेरी पोजीशन में स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अपसाइड के लिए मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट को एक गैप अप ओपन होना चाहिए। फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड जाने का चांसेस बहुत कम है। सो मार्केट एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो यहाँ तक। ठीक है, सो मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड जा नहीं सकते, तो मार्केट को एक बड़ा गैप ओपन होना पड़ेगा। और उसका मार्केट ये कैंडल के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का और उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। मैक्सिमम एसएल होगा 20 पॉइंट्स और 2000 का लॉस होगा। ठीक है, दोनों में से एक, और जो टारगेट होगा सेम होगा। अगर मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड ले रहा हूँ तो फर्स्ट लॉट पे मेरा जो टारगेट होगा 40 पॉइंट्स का होगा, और दूसरे लॉट पे जो होगा वो मैं 60 पॉइंट्स में मेरी पोजीशन है क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है। अपसाइड के लिए एक गैप ओपन होकर ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, मैं अपसाइड जाऊँगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जा रहा है तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा, और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं पहले 5 या 15 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल देखूंगा, उसका लो ब्रेक हो तो मैक्सिमम डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। तीनों सिनेरियो में मैं मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। क्योंकि रीज़न सिंपल है, क्योंकि मार्केट को अगर अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है तो मार्केट को भी क्विक जाना पड़ेगा,
क्योंकि ये वीक में भी मुझे ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं दिख रही, सो इसके लिए जो मेरा टारगेट है वो 40 पॉइंट्स रहेगा और 60 पॉइंट्स होगा। उसका मैं रीज़न भी बताता क्यों। अगर आप इंट्राडे के चार्ट पे देखोगे तो मैंने ये वीक में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय भी नहीं की है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वीक में शायद से मार्केट कहाँ पे तो मोमेंटम करेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया और मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, सो मार्केट को अगर ट्रेंड फॉलो करना है तो मार्केट को एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक होना चाहिए या फिर ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट बीच में कहाँ पे रह रहा है तो मार्केट में ट्रेंड आना मुश्किल है, एटलीस्ट ये वीक के लिए। फिर नेक्स्ट वीक के लिए वापस एक बार एक बड़ा ट्रेंड आ सकता है। सो ये वीक में अगर समझो 2-3 दिन अगर मार्केट यहाँ पे कहाँ पे तो रुका, सो नेक्स्ट वीक में भी एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है। मगर अभी फिलहाल हम लोग कल के लिए देखेंगे। कल ये लेवल के नीचे जाएगा तो मैं एंट्री लूँगा, और जो मेरी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा और ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं शायद से क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। ठीक है, मगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर ये लेवल ये वीक में ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक मैं एंट्री लूँगा नहीं। ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, और अभी भी अगर आपको कुछ डाउट होगा या फिर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के लिए, सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।